हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले टॉपिक में अभी हमने जो होता है डिस्कस किया था किसके लिए, कम ब्लड के लिए, ब्लड के कंपोनेंट का हमने जो होता है यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखाया। तो अब इस वीडियो में हम लोग जो होता है देखेंगे कि जितने भी हमने कंपोनेंट यहाँ पे जो होता है बनाया है ब्लड के लिए, इसके एक एक पार्ट को हम लोग जो होता है डिटेलिंग जो होता है पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं किसके लिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के लिए। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं किसके लिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के लिए जो होता है बात करें। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में जैसे कि अभी हमने ग्राफ बताया, उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, प्लाज्मा था। ठीक ठीक है। तो प्लाज्मा को हमने बताया एक ऐसा पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, निर्जीव होता है ये ना। और नॉन लिविंग पार्ट होने के साथ साथ जो होता है हम लोग देखते हैं और क्या इसमें होता है, और ये हमारे पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता था, 55 to 60% होता था ना। और इसमें जो होता है 90 से 92% जो होता है क्या होता था, वाटर होता था। और बचा क्या था, 8 to 10%। 8 to 10% में क्या क्या था इसमें, 8 to 10% में इसमें कौन कौन सबस्टेंस होता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस मेनली किसमें होता है हमारे, इस 8 to 10% में। 90 से 92% तो पूरा वाटर ही होता है उसमें, प्लाज्मा में ना। जबकि जो 8 to 10% बचा होता है उसमें ऑर्गेनिक सबस्टेंस और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनिक सबस्टेंस में अगर हम लोग बात करें क्या क्या आता है हमारा, तो ये ऑर्गेनिक सबस्टेंस के लिए हम लोग जो बात करें, सभी प्रोटीन हमारा हो गया ना, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया ना, और इसके बाद जो होता है एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया ना, फैटी एसिड हो गया ना। ये सभी हमारा मेनली किस में आएंगे, ऑर्गेनिक सबस्टेंस। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिपैरिन। कौन सा पार्ट है, हिपैरिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। ये भी हमारे किस में होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक सबस्टेंस में आते हैं हमारे प्लाज्मा के लिए। ठीक है। तो जिसमें आप लोग ये हिपैरिन का फंक्शन पढ़े होंगे कि जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में जब ब्लड सर्कुलेट करती रहती हैं, तो उस ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट ना कर जाए, उसके क्लॉटिंग को जो होता है मेनली रोकने का फंक्शन कौन करता है, हिपैरिन सबस्टेंस करता है। ठीक है। जो हमारे कहाँ पे रहेंगी, ब्लड वेसल्स में जो होती पाई जाएगी। इसके बाद जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन होता है, ये क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं हमको अगर इंजरी लग जाती है, तो इंजरी लगने पर जब हमारे बॉडी से क्या होने लगता है, ब्लड जो होता है हमारे बॉडी से फ्लो करने लगता है, बॉडी से बाहर निकलने लगता है जब ब्लड, तो उस ब्लड को क्या करता है, ये क्लॉटिंग कर देता है। तो ब्लड को क्लॉटिंग करने में जब बाहर निकलने लगता है, बॉडी के अंदर नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन आपका होता रहे, क्योंकि आपकी बॉडी तभी सबस्टेंस कोई वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोथ्राम्बिन, हिपैरिन क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स में कंटिन्यूअसली ब्लड को फ्लो कराता रहेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि ब्लड रुके ना। क्योंकि अगर ब्लड रुक जाएगा तो आपके बॉडी में जो होता है कोई सबस्टेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसी के लिए हम लोग जो होता है देखेंगे कि हिपैरिन का रिक्वायरमेंट वहां पे होता है। अब फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन का क्या फंक्शन है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं इंजरी लग गई, अगर कहीं हम जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रीजन हो गया, अगर हमारे बॉडी से क्या होने लगे, ब्लड जो होता है फ्लो करने लगा। अगर ब्लड जो होता है फ्लो करने लगेगा, तो अगर कोई ऐसा सबस्टेंस आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए जो उसकी ब्लड क्लॉटिंग को क्या क्या कर दे, रोक दे ना, ब्लड क्लॉटिंग कर दे। नहीं तो ब्लड अगर पूरा हमारे बॉडी फ्लो हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा पूरा। तो उस ब्लड के लॉस को रोकने के लिए हम लोग जो होता है देखें क्या होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन होता है। ठीक है। तो ये भी हमारे किसमें आते हैं सभी, ऑर्गेनिक सबस्टेंस। किसका ऑर्गेनिक सबस्टेंस, किसका पार्ट, प्लाज्मा का पार्ट आता है। इसके बाद इनऑर्गेनिक में हम लोग जो होता है देखते हैं क्या क्या आता है हमारा, कैल्शियम आ गया, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम हो आ गया ना, कैल्शियम आ गया हमारा जो होता है, और सोडियम आ गया ना, मैग्नीशियम आ गया। डिफरेंट टाइप के जितने भी सबस्टेंस होते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के लिए आते हैं। तो इतना सबस्टेंस हमारे किसमें जो होता है पाया जाएगा, प्लाज्मा के लिए जो होता है पाया जाएगा। ठीक है।
अब हम लोग सेकंड के लिए जो होता है हम लोग बात करेंगे, तो प्लाज्मा हमारा फर्स्ट पार्ट था ब्लड के कंपोनेंट का, तो हमने प्लाज्मा को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग जो होता है बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन रहेगा, ब्लड कॉर्पस्कल्स की। ब्लड कॉर्पस्कल्स टॉपिक नंबर सेकंड है ब्लड का, हमारे ब्लड कॉर्पस्कल्स है। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स के लिए अभी हमने बताया था क्या कि ये कितना होता है, 40 से 45%। हमारे पूरे ब्लड का 40 से 45% जो होता है मेनली क्या देखने को मिलेगा, ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है देखने को मिलेगा। अब ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स 40 से 45% होगा, इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट होगा। अभी हमने कंपोनेंट आपको बताया था, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या होता था, आरबीसी होता था ना, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स होता था ना। आरबीसी का हमने सेकेंड नाम आपको क्या बताया था, इरिथ्रोसाइट। इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से होता है जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी इसको क्या होता है, जाना जाता है। इसको ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद जो होता है हम लोग बात करेंगे, ये आरबीसी और इरिथ्रोसाइट जो होता है हो गया। अब इस आरबीसी को अगर हम लोग जो डिटेलिंग अगर देखें, तो आरबीसी के नाम से पता चल रहा है कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेड कलर का होगा। और हम लोग जानते हैं कि आप लोग हमेशा ये पढ़ते हो कि हमारा ब्लड जो होता है रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है ना, और उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आप कहते होंगे इसको कि हीमोग्लोबिन जो होता है पाया जाता है, इसीलिए हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का हमको देखने को मिलता है। तो उसी ब्लड का जो होता है रेड कलर जो होता है देखने के लिए हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग आरबीसी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कारण। जो जो कैसे मेटल्स मिलकर बना होता है, एक आयरन सबस्टेंस उसमें होता है। कैसे सबस्टेंस होता है, आयरन से मिलकर बना होता है। ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में जो होता है कौन सा मेटल जो होता है पाया जाएगा, तो आप किसको बात करोगे, आयरन की जो होती है बात करोगे, आयरन जो होता है उसमें होता है। तो आरबीसी की अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे, तो क्या इसका कंपोनेंट की अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे आरबीसी के लिए, क्या होगा कि आरबीसी जो होता है ये कैसा होता है, बाइकनकेव होता है ना, उभयावतल इसे बोला जाएगा। बाइकनकेव जो होता है रहेगा हमारा आरबीसी, और कैसा रहता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। ये ध्यान देना, हमारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, तीनों की अगर हम लोग बात करेंगे, तो तीनों में केवल डब्ल्यूबीसी ही न्यूक्लिएटेड होता है। कौन न्यूक्लिएटेड होता है, डब्ल्यूबीसी केवल न्यूक्लिएटेड होता है। जबकि आरबीसी जो होता है ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। और प्लेटलेट्स भी क्या होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाइकनकेव हो गया और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है हमारा आरबीसी ना। और इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा कंपोनेंट पाया जाए, कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन जो होता है पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो होता है कंपोनेंट किसमें पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एचबी से जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं ना। एचबी जो होता है हमारा, ये मेनली कैसा होता है, इस ये भी यही हमारा ब्लड का पिगमेंट होता है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, ब्लड में मेनली पाया जाता है। इसके बाद जो होता है हम लोग, ये हीमोग्लोबिन हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग जो होता है नेक्स्ट पार्ट जो होता है डिस्कस करेंगे अब हीमोग्लोबिन के बाद। और कितना होता है इसका, हम लोग देखते हैं 3 to 5 जो होता है मिलियन पर एमएम क्यूब। 3 to 5 मिलियन पर एमएम क्यूब जो होता है, इसका जो होता है नंबर होता है हमारा सबसे ज्यादा नंबर में, सबसे हायर अमाउंट में जो होता है हमारे। अब ब्लड कॉर्पस्कल्स की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों में से अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो तीनों के कंपैरिजन में किसका नंबर जो होता है सबसे ज़्यादा रहेगा, आरबीसी का जो होता है नंबर सबसे ज़्यादा रहता है, जो कि 3 to 5 मिलियन जो होता है अप्रॉक्स उसका नंबर रहेगा ह्यूमन की बॉडी में। इसको आप जो होता है क्लियर करिएगा। और जो इसका लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान कितना होता है, 100 to 120 डे। आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना कि इसका जो लाइफ टाइम होता है आरबीसी का, 100 to 120 डे जो होता है हमको देखने को मिलेगा ना। और क्योंकि ये 100 to 120 डे के बाद जो होता है, जब ये खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं ये जाता है कहाँ पर, स्प्लीन में। कहाँ पर जाता है, हम लोग बात करते हैं स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। ये हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के ठीक नीचे जो होता है 12 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। तो जब जैसे आरबीसी क्या होगा, डेड हो जाएगा, डेड होने के बाद तुरंत जाएगा कहाँ पर, स्प्लीन में जाकर के स्टोर होता है। इसीलिए
आरबीसी को जो स्प्लीन होता है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है बोला जाता है किसको? स्प्लीन को। क्योंकि वो इतना टाइमिंग होने के बाद जब वो डेड हो जाएगा, डेड होने के बाद मेनली कहाँ पे जाएगा वो, हम लोग देखेंगे स्प्लीन में जाकर के स्टोरेज होता है वो। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे किसके लिए? आरबीसी के लिए जो होता है बात होगी। और इसका जो फॉर्मेशन होता है, अगर आप कभी आपसे बोला है तो आप बताओ कहाँ पर? बोन मैरो में। जो बोन मैरो होता है हमारा, उसी बोन मैरो में हम लोग जो होता है देखेंगे मेनली किसको फॉर्मेशन होगा? हमारा आरबीसी या एरिथ्रोसाइट का जो होता है फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए जो होता है बात हो गई आरबीसी के लिए ना। और इसके लिए अगर हम लोग फंक्शन की जो होता है बात करें, किसकी बात करेंगे? अगर इसके फंक्शन के लिए जो होता है अगर बात करेंगे आरबीसी के लिए, तो इसमें हम लोग जो होता है देखते हैं जैसे ये हीमोग्लोबिन होता है 2 टाइप से होता है। 2 टाइप मतलब एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और दूसरा रहेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 पार्टों में होता है रहेगा, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रहेगा और दूसरा किसके रूप में? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2। HbO2 मतलब कि जब हीमोग्लोबिन के साथ क्या रहे? ऑक्सीजन। कि मतलब आपका जब ब्लड कैसा रहे? ऑक्सीजनेटेड रहे। कैसा ब्लड रहे? ऑक्सीजनेटेड, या जिसको आप बोलते हो प्योर ब्लड। अगर आपका प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड जो होता है ब्लड रहेगा, तो इसका मतलब उसमें क्या क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का अमाउंट रहेगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे तो इसको आप क्या बोलोगे? HbCO2। क्या बोलोगे? HbCO2 जो होता है बोला जाएगा। तो HbCO2 होने का मतलब ये कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। और या आप क्या बोल सकते हो? इम्प्योर जो होता है बोल सकते हो। डीऑक्सीजनेटेड होगा, या क्या बोलोगे इसको? इम्प्योर बोला जाएगा। तो ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये 2 पार्ट की बात यहाँ पे हुई। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लिए अगर हम लोग जो होता है देखिए, जैसे हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया। जैसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया, वो ऑक्सीजन हमारा गया कहाँ पर? लंग्स में गया। जैसे ही कहाँ पर गया? लंग्स में गया। तो लंग्स के तुरंत जो होता है बाद वहां पर एल्वोलाई से ब्लड जो होता है डिफ्यूज होकर के तुरंत कहाँ पे जाएगा? आपके कैपिलरी में जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स में जो होता है आएगा ब्लड आपका, तुरंत वो जो होता है किसके साथ मिल जाएगा? आपके ब्लड के साथ मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया? आपका ब्लड जो हीमोग्लोबिन था वो किसके साथ जो होता है रिएक्ट कर लिया। जो आपके ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन था वो किसके साथ रिएक्ट कर लिया? ऑक्सीजन के साथ। तो वहीं पे तुरंत क्या बना लेगा? HbO2 बना लेगा। ये कहां पर हुआ? ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी में हुआ ना। जो कैपिलरीज थी उसमें हीमोग्लोबिन जो था पहले से, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा आपके बॉडी में, हार्ट से होते हुए पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। जब बॉडी में पूरा सर्कुलेट कर जाएगा तो जैसे ही हमारे कहां पर पहुंचेगा? सेल के पास। तो सेल के पास पहुंचने के बाद यही जो HbO2 है, यही फिर किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? Hb+O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? Hb+O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब Hb और O2 में ब्रेक डाउन हो, कहां पर ये होगा? सेल के पास आपके होगा। तो उसमें से क्या करेंगे? जो O2 है, इस O2 को कौन ले लेंगे? सेल ले लेंगे। जो हमारा ये O2 है, इस O2 को कौन ले लेगा? सेल ले लेगा। जैसे ही इस O2 को जो होता है हमारा सेल ले लेगा, तो केवल कौन बचेगा? हीमोग्लोबिन। अगर सेल ऑक्सीजन को लिया है तो क्या निकालेगा? CO2 को निकालेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर बचा हुआ है, ये जैसे ही ये CO2 को जो होता है निकालेगा, तुरंत ये हीमोग्लोबिन किससे रिएक्ट कर लेगा? CO2 से रिएक्ट कर लेगा। जैसे CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तुरंत हमारा क्या बना लेगा? HbCO2, मतलब क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर हमारे वेन के द्वारा, किसके थ्रू? वेन के थ्रू, ना सिरा के थ्रू, वेन के थ्रू फिर से सर्कुलेट करते हुए कहां पे आएगा? हार्ट से होते हुए फिर जाएगा किसके पास? हमारे लंग्स के पास जाएगा। जैसे ही लंग्स के पास पहुंचेगा, ये हमारा Hb जो CO2 था, ये लंग्स के पास क्या हो जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स के पास जो होता है, ये हमारा जो HbCO2 था, ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? Hb+CO2 में। Hb+CO2 में कौन ब्रेक डाउन हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कहां पर? लंग्स के पास। तो अब क्या करेंगे? जो लंग्स होंगे उसको, वो किसको ले लेंगे? CO2 को ले लेंगे।
जब CO2 ले लेंगी तो क्या बचेगा, केवल हीमोग्लोबिन जो होता है बचेगा। हीमोग्लोबिन बचेगा तो उस लंग्स के पास फिर से क्या आया होगा, ऑक्सीजन आया होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन आया होगा तो ये हीमोग्लोबिन फिर से किसको ले लेंगी, उसी ऑक्सीजन को लेकर के फिर से क्या बना लेंगी, HbO2। मतलब देखिए फिर से वही बात आपका शुरू हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बॉडी में जो ये आरबीसी होता है, ये आरबीसी क्या करता है, सबस्टेंस को आपके बॉडी में या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इस टाइप से ट्रांसपोर्ट करता है ये। ठीक है, आशा करता है कि ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा कि ये आरबीसी का फंक्शन कैसे हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड कंपोनेंट की जो होते हैं बात करेंगे ब्लड कॉर्पसस की, और उस सेकेंड का पार्ट का नाम होगा क्या, WBC। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, हम लोग जो होता है डिस्कस करेंगे अब कोई किसके लिए, WBC के लिए। WBC या इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट ना, या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल बोला जाएगा ना। ल्यूकोसाइट के नाम से ही पता चल रहा है कि कलरलेस जो हो ना, व्हाइट कलर होने का मतलब जो कैसा हो, कलरलेस हो, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो होता है नहीं पाया जाएगा WBC में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करेंगे WBC के लिए तो कैसा होगा, सबसे पहली बात तो कलरलेस होगा। सबसे पहली बात तो आप बोल दीजिए कैसा, कलरलेस। व्हाइट व्हाइट है तो कैसा होगा, कलरलेस होगा। और कैसा होगा आप बताओगे, न्यूक्लिएटेड होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कैसा होगा, यही केवल एक ऐसा कंपोनेंट है ब्लड कॉर्पसस का WBC और ल्यूकोसाइट जो है ये कैसा होगा, न्यूक्लिएटेड रहेगा, कलरलेस होगा। और कैसा होगा, ये न्यूक्लिएटेड होगा। और न्यूक्लिएटेड होने का बाद जो होता है, अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे, ये इसका नंबर जो होता है हमारे बॉडी में कितना रहेगा, 4000 से 11,000, 4000 से 11,000 पर mm³। ये 1000 में होता है नंबर, ये ध्यान देना। सबसे लो अमाउंट में यही रहता है हमारा WBC या ल्यूकोसाइट, सबसे लो अमाउंट में पाया जाता है, जो कि इसका नंबर कितना होता है, 4000 लेकर के 11,000 पर mm³ के नंबर में होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है हम लोग जो होता है बात करेंगे इसका, और इसका जो लाइफ स्पान होगा वो अप्रोक्सीमेटली जो होता है 10 to 12 डे होता है। 10 to 12 डेज होता है अप्रोक्सीमेटली, जो होता है लाइफ टाइम किसका होता है, WBC का जो होता है लाइफ टाइम कितना होता है, 10 to 12 डे होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो WBC होता है ये 2 पार्टों के रूप में होता है हमारे बॉडी में। WBC 2 पार्टों में होता है। 2 पार्टों में होने मतलब कि कुछ WBC ऐसे होते हैं जिनमें जो पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रेनुलेटेड होगा। कैसा होगा, ग्रेनुलेटेड होगा। ग्रेनुलेटेड होने का मतलब कि उसमें जो होता है उनका जो साइटोप्लाज्म होगा, कणिकाएं उसमें जो होती पाई जाएंगी। तो इसीलिए जो WBC होता है, इस WBC को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। WBC कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होगा, जिसमें एक को हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट, और एक को क्या बोलेंगे, एक ग्रेनुलोसाइट बोला जाएगा। एक ग्रेनुलोसाइट होता है, दूसरा क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होगा। और ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब कि इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म कैसा होगा, इसका ग्रेनुलेटेड होगा। इसका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलेटेड होगा और इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म ये ग्रेनुलेटेड होगा। एक का साइटोप्लाज्म ग्रेनुलेटेड होगा और एक का साइटोप्लाज्म क्या होगा, एक ग्रेनुलेटेड। इसीलिए इसका नाम ग्रेनुलोसाइट रखा गया है, इसका नाम एक ग्रेनुलोसाइट रखा गया है। अब एक ग्रेनुलोसाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 पार्ट थे, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। 3 पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा था, एसिडोफिल था, एसिडोफिल होता है। सेकंड क्या होता है, बेसोफिल होता है। और थर्ड क्या होता था, न्यूट्रोफिल होता था। न्यूट्रोफिल होता है। ये 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं किसमें, ग्रेनुलोसाइट का जो होता है मेनली कितना पार्ट होगा, एसिडोफिल होगा, बेसोफिल होगा और न्यूट्रोफिल होगा। ठीक है, अब एसिडोफिल मतलब ये स्ट्रेन जो इसमें स्ट्रेन लेगा, ये ना, इसमें जो स्ट्रेन जो होता है लेगा वो कौन से लेगा, किससे, एसिड से लेगा। और ये बेस से लेगा स्ट्रेन को ना, और ये ना तो एसिड से लेगा ना तो बेस से लेगा, इसीलिए इसको न्यूट्रोफिल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रेनुलोसाइट होता है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेनुलोसाइट होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दोनों में होगा, एक ग्रेनुलोसाइट में एक ग्रेनुलोसाइट में, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होगा
वो कैसा होगा, लोब्ड में बटा होगा। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, लोब्ड होगा। मतलब उसमें जो होता है न्यूक्लियस तो सिंगल ही रहेंगे, लेकिन उसमें जो होते हैं क्या होंगे, वो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं लोब में जो होता है डिवाइड रहेगा ना। जिसमें अब यहाँ पे हम लोग जो होता है बात करेंगे एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के लिए। जैसे एसिडोफिल के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे, ये किसके थ्रू जो होता है कलर लेगा, एसिड के थ्रू लेगा ना, स्टेन लेगा। और इसमें जो होता है मेनली कितने लोब होते हैं, 2 लोब। अभी मैं इसका लास्ट में स्ट्रक्चर सबका एक तरफ से पूरा जो होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में सभी का अलग अलग जो होता है करके हम स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं हम। ठीक है, ये 3 पार्ट होगा, जिसमें 2 लोब जो होता है किसमें रहेगा, एसिडोफिल में रहेगा ना। और 2 से 3 जो होता है लोब किसमें रहेगा, 2 लोब न्यूक्लियस रहेगा किसका, एसिडोफिल का रहेगा। और 2 से 3 लोब न्यूक्लियस किसका रहेगा, बेसोफिल का रहेगा। और 3 से 5 लोब जो होता है न्यूक्लियस किसका रहेगा, न्यूक्लियस किसका रहेगा, न्यूट्रोफिल का रहेगा। ये डिफरेंट टाइप के लोब में जो होता है डिवाइड रहेगा। इसका भी हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो उसको लास्ट में जरूर देखिएगा कि एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल का जो मतलब हमने बोल दिया 3 to 5 लोब होता है, 2 से 2 to 3 होता है, 2 लोब होता है। ये लोब का क्या होता है ये भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको वहां पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट हमारा हो गया किसके लिए, ग्रेनुलोसाइट के लिए हो गया हमारा ना। और इसके बाद जो एक ग्रेनुलोसाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ग्रेनुलोसाइट में मेनली कितने आते हैं, 2 पार्ट आते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होगा हम लोग देखेंगे वो ग्रेनुलेट मतलब लोब में डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद जो एक ग्रेनुलोसाइट होगा ये 2 टाइप का होगा। इसमें एक हमारा क्या आता था, लिम्फोसाइट आता था, और एक क्या आता था, मोनोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये मेनली जो होता है हम लोग देखते हैं जो हमारा ये 2 पार्ट जो होता है किसके लिए होता है, जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है ये इसमें जो होता है 2 पार्ट जो होता है रहेगा, जिसमें एक लिम्फोसाइट होगा और एक क्या होगा, मोनोसाइट होगा। जिसमें जो ये लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट के लिए हम लोग पढ़े थे कि ये मेनली क्या होता है हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज का जो सिक्रीशन होता है, एंटीबॉडी सिक्रीशन मतलब क्या होगा कि जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इंटर करेगा हमारे बॉडी में तो उनको जो होता है मेनली क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट उनको डेड करने का जो होता है फंक्शन करता है। कौन, लिम्फोसाइट जो होता है रहेगा। और इस प्रकार हमारे बॉडी को क्या करता रहेगा, ये जो होता है प्रोटेक्ट करता रहेगा। और इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, साइज इसका स्मॉल रहेगा, ये ध्यान देना। साइज इसका जो होता है स्मॉल रहेगा, हमारी बॉडी क्या करता रहेगा, प्रोटेक्ट करता रहेगा। इसके बाद जो होता है ये हम लोग बात करेंगे किसका, मोनोसाइट का बात करेंगे। तो अगर वो साइज में स्मॉल है तो ये साइज में क्या होगा, साइज में ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये साइज में कैसा होगा, लार्ज जो होता रहेगा। और मेनली किसकी तरह फंक्शन करेगा, ये माइक्रोफेज की तरह फंक्शन करता है। MACROPHAGE, माइक्रोफेज की तरह फंक्शन करता है। तो माइक्रोफेज की तरह फंक्शन करने का मीन्स क्या होता है कि ये जो होता है जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है, फैगोसाइट के रूप में जो होता है। जैसे फैगोसाइट जो होता है आप लोग पढ़े होंगे ना, तो फैगोसाइट जो होता है वो फैगोसाइट की तरह मेनली फंक्शन कौन करता है, मोनोसाइट। मतलब ये जाएगा हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा और जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह जो होता है इसके कांटेक्ट में आएगा तुरंत इसको क्या कर देगा, डेड कर देगा। तो इसके भी स्ट्रक्चर को अभी हम जो होता है फॉर्म कर रहे हैं अलग से। ठीक है, इसके बाद जो होता है हम लोग बात करेंगे, ये हमारा हो गया किसके लिए, एक ग्रेनुलोसाइट के लिए हो गया, इतने पार्ट हो गया। अब बात हम लोग करेंगे हमारा 2 कंपोनेंट हो गए, एक हमारा आरबीसी हो गया और दूसरा क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी। और हम लोग जो होता है अब डिस्कस करेंगे किसके लिए, प्लेटलेट्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के लिए हम हमेशा आप नाम सुनते होंगे कि हमारे बॉडी में जब कोई भी क्या होता है, इंजरी कहीं से भी अगर होती है तो इंजरी होने पर अगर ब्लड की जो होते हैं फ्लोइंग कंटिन्यूसली अगर होती रहेगी तो हमारे बॉडी से ब्लड जो होता है लॉस हो जाएगा। तो उस ब्लड को जो होता है लॉस होने से बचाने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लेटलेट्स मेनली होता है जो ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉटिंग कर देता है। जिसके थ्रू ब्लड को जब क्लॉटिंग कर देगा तो क्या होगा, जो हमारे बॉडी से जो होता है ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। जैसे आप पढ़ते होंगे हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होते हैं, तो आप बताओ कि हीमोफीलिया ऐसे पर्सन होते हैं जिसमें अगर कहीं से भी अगर उनके बॉडी में इंजरी अगर हो जाती है और उनके बॉडी में कहीं से भी क्या हो जाए, इंजरी अगर हो जाता है, तो इंजरी होने पर क्या होता है, उनके बॉडी में जो होता है ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। उनकी बॉडी से ब्लड जो होता है कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग
नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो वो हमारा हीमोफीलिया के लिए होता है, लेकिन ऐसा कंडीशन जो होता है नॉर्मली पर्सन में हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसमें प्लेटलेट जो होता है क्या करेगा, ये भी कैसा रहेगा, प्लेटलेट्स के लिए भी अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे तो ये भी कैसा रहेगा, नॉन न्यूक्लिएटेड पार्ट होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड पार्ट रहेगा, और इसका नंबर जो होता है 1.5 से 3.5 लाख जो होता है पर एमएम क्यूब होता है। किसका नंबर, प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब होता है। किसका नंबर होता है, प्लेटलेट्स का जो होता है नंबर रहेगा हमारे बॉडी में। और इसका जो लाइफ टाइम होता है सबसे शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है, लगभग 2 to 3 डे होता है। 2 to 3 डे ही जो होता है किसका, जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते थे, इसका जो होता है कैसा होता है, ये 2 to 3 डे ही होता है। और कहीं से भी अगर हमारे बॉडी में क्या होता है, अगर इंजरी होती है तो वो हमारे बॉडी से ब्लड फ्लो करने लगता है, उसको ब्लड को क्लॉटिंग करने में मेनली हेल्प करता है। और भी हम लोग जो होता है पढ़े थे कि जब जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में जो होता है हेल्प करेगा, तो जैसे हमारे बॉडी में कोई भी क्या होता है फ्लोइंग होने लगती है तो उसको क्या करता है, क्लॉटिंग करेगा। और हमने एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि मेनली किसका कैरेक्टर होता है, मैमल्स का। किसका कैरेक्टर होगा, मैमल्स का जो होता है कैरेक्टर होता है, क्योंकि मैमल्स कैरेक्टर होने का मतलब ये होता है कि मैमल्स में जो होता है, जैसे हम लोग देखते थे क्या होता था, अगर ब्लड जो होता है ब्लड जो होता है कहीं पे अगर इंजरी हमारे बॉडी में होती है तो ब्लड कुछ समय बाद क्लॉट हो जाता है, तो वो मैमल्स के लिए केवल हमको देखने को मिलता है, इसलिए मैमल्स में ही केवल प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, प्लेटलेट्स के लिए जो होता है हो गया। और इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो, इसका जो न्यूक्लियस सॉरी इसमें ये नॉन न्यूक्लिएटेड जो होता है पार्ट रहेगा। और नॉन न्यूक्लिएटेड पार्ट होने का मीन्स जो होता है हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है इसका शेप जो होता है कैसा रहेगा, ये स्फेरिकल, इसका जो शेप रहेगा वो स्फेरिकल और ओवल, स्फेरिकल और ओवल शेप का जो होता है मेनली रहेगा, कौन, प्लेटलेट जो होता रहेगा। ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारे किसके लिए, इसके जो हमारा तीनों कंपोनेंट होता है वो तीनों कंपोनेंट के लिए हो गया। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी हम लोग जो होता है तीनों कंपोनेंट को जो होता है हमने स्टडी किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हमने जैसे कि बोला था कि आपको लास्ट में हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, तो ये सभी का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें मैंने बताया था आरबीसी कैसा था, नॉन न्यूक्लिएटेड, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, बाकी एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये तीनों, ये सभी यहाँ से लेकर के 3, 4, 5 यहाँ तक ये सभी किसके पार्ट है, डब्ल्यूबीसी के। और ये लास्ट में कैसा है, प्लेटलेट, ये भी कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये सभी का आप स्ट्रक्चर जो होता है ध्यान दीजिएगा, एसिडोफिल हो गया, आरबीसी हो गया, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये हो गया आपका न्यूट्रोफिल, और ये लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट, ये प्लेटलेट। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो ब्लड के फंक्शन के लिए सबसे पहला फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे CO2 भी जो होता है लिख सकते हो आप, कार्बन CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और न्यूट्रिएंट जो पोषक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में, उनको भी हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। और कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, जो जिनका डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है, तो उनका भी जो होता है हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है, ये करता है, ब्लड करता है। और कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के अंदर जो होता है टेम्परेचर क्या रहे, रेगुलेट रहे। क्योंकि हम लोग किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। एनिमल 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, और ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो हम लोग आते हैं किसमें, वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। तो हम इस वार्म ब्लडेड एनिमल होने का मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ये 4th फंक्शन हो गया। और फिफ्थ फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, कोई डिजीज, क्योंकि हमारे बॉडी में अंदर एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अगर इंटर करेगा तो उसको क्या कर देगा, मेनली किल करने का फंक्शन करता है कौन, ब्लड। इसीलिए प्रोटेक्शन डिजीज कर देगा, किससे, डिजीज से। और ब्लड क्लॉटिंग ना, अगर कोई भी ब्लड अगर किसी भी रीजन से अगर हमारे बॉडी में जो होता है ब्लड क्या होता है, रिलीज हो रहा है, तो उसको मेनली क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा, जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, और ब्लड हमारे बॉडी में जो होता है निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मेनली 6 फंक्शन है किसका, ब्लड के लिए। तो मैंने क्या किया कि पूरा आपका ब्लड का जितना, क्योंकि हमने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में ब्लड, हार्ट,
ना, और ब्लड वेसल्स और लिम्फ था, 4 पार्ट था। तो इसमें हमने ब्लड को पूरी तरह से हमने क्लेरिफाई कर दिया आपको। अब तो आपको ब्लड से रिलेटेड जितने भी कोई भी टॉपिक का अगर आपको क्वेश्चन जो होता है करना है ब्लड से रिलेटेड ना, तो आप इसमें जो होता है कर सकते हो कि ब्लड की जो होता है, अगर आपसे बोला जाए कि ब्लड जो होता है क्या होता है, ब्लड में क्या-क्या पार्ट होता है, अगर आपको ना समझ होता आया हो, तो आप उसको जो होता है हमसे क्लेरिफ़ाई जो होता है कर सकते हैं उसको। कि वो हम आपको जो है कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिए, मैं उसको पूरी तरह से एक-एक पार्ट को जो होता है फिर से जो होता है बताने का प्रयास करूँगा। अगर कोई पार्ट छूट गया तो वैसे तो मुझको नहीं लगता है कोई पार्ट इसमें से छूटा होगा, क्योंकि एक-एक पार्ट को हमने पूरी तरह से डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है? तो आप इसमें जो होता है आप इसको पूरी तरह से देख करके इसमें पूरी तरह से इसका स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद ये, क्योंकि ये नॉर्मल जो होता है चीज़ें होती हैं, ये आप सबके पास जो होता है इसको शेयर करिए कि ब्लड में जो होता है ब्लड का टॉपिक है, आप सबके पास जो होता है इसको सेंड कर सकते हो। सबके पास सेंड कर सकते हो। ब्लड का जो होता है आप सभी जानकारी इसकी जो होती है ले सकते हैं। ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, सभी लोग जो होता है इसका स्टडी आसानी से कर सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार को जो होता है बता सकते हो कि ब्लड में जो होता है क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको जानने के लिए इस वीडियो को अगर देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपका जो होता है ब्लड पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू।